अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं राइट ट्राइंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 9 एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स 2 स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 2 स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर। मतलब कि वो ट्राइंगल जिसमें कि 45 डिग्री का एंगल गिवन है। अब इस ट्राइंगल की क्या क्वालिटी है कि अगर आपको कभी इस राइट एंगल ट्राइंगल का सोल्यूशन निकालना हो, मतलब कि इसकी अननोन साइड्स और एंगल की मेजरमेंट करनी हो, ठीक है, तो हमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 45 डिग्री का होगा और उसकी बेस जो है, मतलब जो इसमें फर्ज करें ये लेंथ है, ये फर्ज कर लेते हैं हम कि ये 3 सेंटीमीटर, बस ये बता दी जाएगी। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए हम बाकी सारी अननोन साइड्स और एंगल निकाल सकते हैं। मतलब ये इसकी स्पेशल हम कह सकते हैं कि एक बात है। अब ये क्यों, किस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं? देखें, ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें के 2 एंगल्स बराबर हैं, क्योंकि ये एंगल अगर 45 डिग्री का ये एंगल है तो रिमेनिंग एंगल जो होगा, चूंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये एंगल जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री का, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनके आमने सामने जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये आपस में इक्वल हो गई। तो इसमें जो ये थर्ड साइड है जिसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, जो कि हम यूं कहेंगे कि राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, इसको हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी के स्टेटमेंट ये होती है, जहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसको पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। अब इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइपोटेन्यूज साइड जो है ये अननोन है हमारे लिए, इसको हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं जी, इसको लिख देते हैं ये h है, ठीक है, इसका स्क्वायर। जबकि परपेंडिकुलर के लिए हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और जो बेस है इसके लिए भी हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और इनका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो ये 2 टाइम्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ताकि मैं हाइपोटेन्यूज बता सकूँ, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा 2 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब जो 2 है ये एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा स्क्वायर इसका और सेंटीमीटर रह जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब इसी से एक मैं जनरल जो है स्टेटमेंट बना सकता हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फिर कोई भी ऐसी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास 2 साइडें हैं वो बराबर, और राइट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा जो है राइट, ये हमारी जो है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें अगर ये साइड अब अगर x हो, मतलब कोई भी हो अननोन, ठीक है, ये किलोमीटर्स में भी हो सकती है ये,
मतलब मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर में, बहुत बड़ी ट्राइंगल हो, बहुत छोटी ट्राइंगल हो। मैं अब एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से फिर हमने देखा कि यही पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें और ये जो अननोन साइड है जिसे मैं बी सी कह रहा हूँ, अगर ये मैंने मेजर करनी है, ठीक है, इसको मेजर करना है मैंने कि कितनी है, तो ये इक्वल टू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब 3 क्या चीज थी जी, ये वो गिवन साइड थी, जो कि एक साइड गिवन है, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, x है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और सेंटीमीटर। अगर चूंकि अगर फर्ज करें सेंटीमीटर में, अगर इसके साथ कोई यूनिट नहीं है तो फिर हम इसी तरह से इसको रहने देंगे। तो हमने ये चीज देखी कि हमारे पास जो एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड होता है वो हमेशा जो उसमें गिवन साइड होती है, कोई भी एक गिवन साइड, चूंकि दोनों बराबर होती हैं, उसका प्रोडक्ट ले लिया जाए अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो उसके टाइम मतलब उस प्रोडक्ट के इक्वल होती है लेंथ। जो कि आप फिर मतलब एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक बंदा आपसे ये कहता है कि अगर एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो बताएं इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी। तो आप इसमें लिखेंगे 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, हर एक के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फिर हम इसे एक टाइप कहते हैं स्पेशल, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा सेकंड जो स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल 30 का बन रहा था और एक 60 का, और उससे हम क्या नतीज निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपसे उस लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। होता है, ठीक है। अब अगर हम इस जो सेकंड हमारे पास स्पेशल टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसको कि हम ये कहते हैं कि इसमें एक एंगल जो है वो 30 का होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा जी, वो हो जाएगा 60 डिग्री का। कि अगर हम इन तीनों एंगल्स का सम करें, इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो ये हमारे पास जो है वो 180 डिग्री बनता है। देखें 90, 30, 120 और 60 वो 180 हो जाता है, ठीक है। और फिर इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, जो कि हमने देख लिया। अब इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर उसकी मैं स्टेटमेंट आपसे शेयर कर लूं, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास जो एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि अगर एक एंगल 30 डिग्री का, इसके सामने जो साइड होगी, ठीक है, इसकी रेशियो अगर इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज साइड से ली जाए जो कि BC है, ये उससे हाइपोटेन्यूज साइड उससे 2 गुना ज्यादा होगा, मतलब ये उससे हाफ होगी साइड। 30 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज का आधा होगी साइड, मतलब ये अगर 4 है तो ये 2 होगी, ये 6 है तो ये 3 होगी, इस तरह इनमें 1-2 की रेशियो है, ठीक है। अब इस बात को मैंने जो है वो प्रूफ करना है, किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले ली, मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें मैंने बराबर रखी हुई है, ठीक है। और मैं इस तरह से करता हूं कि मैं ये जानता हूं कि ये एंगल मेरे पास कितना होगा, फिर ये भी एंगल और ये भी एंगल तमाम 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये भी एंगल 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। अब अगर मैं 60 के 2 बराबर हिस्से कर लूं, मतलब 30 पे इसको डिवाइड कर देता हूं, यहां से मैं एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब मैंने जब एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल मेरा कितना बन गया जी, 30 का, ठीक है। तो 30 और 60 कितने हो गए, 90, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग एंगल कितना बना, 90 का बन गया, ठीक है। इसी तरह ये एंगल अगर 30 का है, ये 60 का है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, फिर 90 का हो जाएगा। अब देखें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम देखें तो इनमें ये साइड और ये साइड, मतलब इन दो ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी और चलिए इसके लिए टिक लगा देता हूँ मैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है कि ये इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये साइड बराबर है, ठीक है, और ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। ये बात तो आपको कंफर्म हो गई। अब हम ये बात जानते हैं कि फिर इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो ये D पॉइंट है, D से लेकर जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। ये चलें इसको C1 B1 और इसको A1 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ABC पहले भी लिखा हुआ है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो होगा वो मतलब D से लेकर A जितना डिस्टेंस है उतना D से लेकर C डिस्टेंस। D इनका क्या चीज है जी, मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात जानते हैं, ठीक है, तो हम फिर ये भी जानते हैं कि जो D से लेकर A1 तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये 1 यूनिट हो
तो फिर डी से लेकर C1 तक ये डिस्टेंस जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, मतलब ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, यहाँ से चले मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, जो कि जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 30 का है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस साइड है, ठीक है। और जो हमारे पास इस 30 डिग्री के सामने ये साइड आ रही है ये उसका हाफ है, मतलब 2 का हाफ 1, मतलब यही बात हमने साबित करनी थी कि जो हमारे पास, मतलब ये एक और वे है हमारे पास कि हमने जो थ्रू एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई और उसमें हमने ये बात समझ ली कि जो ये ऐसी एक स्पेशल ट्राइंगल है कि इसमें अगर हमें एक साइड पता हो, मतलब अगर ये साइड आपको पता है तो आप इससे इस साइड को भी मालूम कर सकते हो, और अगर आपको ये दोनों साइडें पता चल जाएं तो आप थर्ड साइड भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। यानी फर्ज करें, अब मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, हम अब फर्ज करते हैं कि ये लेंथ जो है हमारी ये और ये हमें इस तरह से बताई जाती है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, जिसमें इस साइड को उन्होंने कहा कि आप, बल्कि इस साइड को 30 डिग्री के सामने जो साइड है इसको उन्होंने कहा कि आप 4 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड फिर 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम अगर अप्लाई करें तो हम ये बात जानते हैं कि उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक फिर जो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर है, ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा 8 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके जी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, प्लस जो ये ए बी साइड है इसको मैं एक्स कह देता हूँ जो कि अननोन है, इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 16 को आप इधर शिफ्ट कर लें तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 16 स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें, चलें इसको, बल्कि ये वाली स्क्रीन हमने लानी थी, चलें जी ये देख लें, अगर हम इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 64 में से हम माइनस कर लें अगर 16, ठीक है, तो ये 48 बनता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 48 और स्क्वायर सेंटीमीटर, और x कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लें अगर हम, स्क्वायर रूट यहाँ भी और यहाँ भी अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू 48 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय बल्कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर लिखा हमने। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये स्क्वायर रूट से बाहर और ये 3 इसमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कि ये वाली साइड हमारी गिवन है, मतलब जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, ठीक है, ये अगर गिवन हो तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है ये उसका डबल होती है, और इसकी मदद से फिर हम बाकी भी जो रिमेनिंग साइड्स हैं, एंगल तो हम वैसे ही बता पाते हैं क्योंकि 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है ये 90 होगा। तो हम एक सोल्यूशन जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए जो कि मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस की। वेलकम स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है जिसमें बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल की ये खासियत है कि अगर इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट किया जाता है तो ये आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको शो करके दिखाया है। अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर, ठीक, और जो हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है इसके मुताबिक क्या जी, हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि मैयर ए बी साइड स्क्वायर प्लस मैयर सी डी साइड स्क्वायर, ये जो भी इसका आंसर आएगा ये इक्वल होगा जी मैयर ए डी साइड स्क्वायर प्लस बी सी साइड स्क्वायर के। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, जबकि ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड्स हैं, यानी यहाँ पे अपोजिट साइड्स के स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है और उसका रिजल्ट बराबर आ रहा है। तो ये किस वक्त पॉसिबल हो सकता है, आप ज़रा इसको हम समझते हैं कि चलें फ़र्ज़ करें हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं और सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में जो कि टर्म्स आ रही हैं, इसमें एक टर्म है जी ए बी, मैयर ए बी एक नंबर है जी, इसका स्क्वायर
प्लस इसी तरह मैयर सी डी साइड है और इसका स्क्वायर है। अब इसे किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप देखें कि हमारे पास ए बी साइड जो, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं जो कि ओ ए बी है, इसको मैं शेड भी कर देता हूं, लाइट से शेड करते हैं ताकि हमें ये नज़र आ जाए जी ट्राइंगल, बल्कि थोड़ा सा इसको ब्राइट करते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, इस ट्राइंगल में हमारे पास जो ए बी साइड है, चूंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, ये हमारे पास कौन सी साइड होगी जी? हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसे लिख भी देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज साइड है। और अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम फिर हम ये बात जानते हैं कि फिर हमारे पास जो ए बी मैयर ए बी साइड स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है जी इक्वल टू होगा किसके? मैयर ओ, ये जो हमारे पास पॉइंट है जी, इसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है जी, मैयर ओ ए साइड स्क्वायर प्लस मैयर ओ टू बी साइड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, इसे मैं कह देता हूँ जी ये इक्वेशन नंबर मेरे पास स्मॉल ए है। इसी तरीके से अब हमने चूंकि सी डी की मेजरमेंट भी करनी है, अब अगर हम सी टू डी देखें तो ये भी हमारे पास एक राइट एंगल की अपोजिट साइड बन रही है जो कि एक फिर हाइपोटेन्यूज साइड होगी। और इसमें भी हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है, इसको भी मैं शेड कर देता हूँ जी, ये ट्राइंगल आ रही है। और इस ट्राइंगल के हवाले से भी हम बात करते हैं कि इसमें फिर जो मैयर सी डी साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा जी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स में ओ डी, मैयर ओ डी साइड आ रही है इसका स्क्वायर, प्लस मैयर ओ टू सी साइड आ रही है और इसका स्क्वायर आ रहा है। ये हमारे पास ए और बी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ पर चले मैं ऐड लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पर क्या किया जी, इन्हें ऐड किया है। तो हमारे पास मैयर ए बी साइड स्क्वायर प्लस मैयर सी डी साइड स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके जी? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी एंड ओ टू डी, यानी तमाम टर्म्स जो है वो डिफरेंट ओ से डिफरेंट वर्टिसेस की तरफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, तो हम इस तरह से फिर लिख देंगे ये मैयर ओ टू ए डिस्टेंस स्क्वायर के इक्वल है प्लस मैयर ओ टू बी साइड स्क्वायर के इक्वल है प्लस मैयर ओ टू सी साइड स्क्वायर के इक्वल है प्लस मैयर ओ टू डी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो दो रिमेनिंग और ट्राइंगल्स भी बन रही हैं, यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में अब जो दो टर्म्स हैं, इसमें ए डी साइड स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं जी, ए डी साइड, ये एक ट्राइंगल हमारे पास आ रही है, इसे भी अगर हम शेड कर लें, चलें जी डिफरेंट कलर से शेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, और इस ट्राइंगल के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास ए डी एक क्या जी हाइपोटेन्यूज साइड है, ये क्या जी हाइपोटेन्यूज साइड है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो फिर ए डी जो है मैयर ए डी साइड स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? मैयर ओ टू ए साइड स्क्वायर प्लस मैयर ओ टू डी साइड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आ गई जी हमारे पास स्मॉल, यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह से अब हमारे पास है जी बी सी, बी टू सी, अगर आप ये देखें तो ये भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है, और सिमिलरली इसी तरह से हम लिखेंगे जी मैयर बी टू सी साइड, इसका स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है, ये इक्वल टू होगा जी मेजरमेंट ऑफ ओ टू बी साइड स्क्वायर प्लस मैयर ओ टू सी साइड स्क्वायर के इक्वल। इस तरह से ये हमारे पास आ गई स्मॉल डी इक्वेशन। अब अगर हम सी और डी को भी ऐड कर लेते हैं, चलें जी इन्हें ऐड करते हैं, तो हमारे पास, यानी यहाँ चलें लिख भी देता हूँ कि एडिंग इक्वेशंस सी एंड डी, तो यहाँ से हमारे पास अगेन वही रिजल्ट आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि ए डी मैयर ए डी साइड स्क्वायर प्लस मैयर बी सी साइड स्क्वायर, ये इक्वल टू आ रहा है मैयर ओ टू ए साइड स्क्वायर प्लस मैयर, मैं इनको तरतीब में भी लिख रहा हूँ जी साथ साथ, ये हमें पता है कि ये टर्म्स ऐड ही हो रही हैं, मैयर ओ टू बी साइड स्क्वायर प्लस मैयर ओ टू सी साइड स्क्वायर प्लस मैयर ओ टू डी साइड स्क्वायर के। ये जी हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल ये हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट इनके लेफ़्ट साइड्स पे लिखा हुआ है, यानी हमारे पास जिस तरह यहाँ पर मैयर ए बी साइड स्क्वायर प्लस मैयर
सी डी साइड स्क्वायर है, ये फिर इक्वल टू हो जाएगा मैयर ए टू डी साइड स्क्वायर प्लस मैयर बी टू सी साइड स्क्वायर के। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने जो है वो थ्योरम्स यानी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए एक प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया।